अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हम लोग पिछले क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। पहले हमने उसका पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके अंदर कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, उनकी अकरेंस पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे सैम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स। सैम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे हम अपना किसी सिग्नेचर करते हैं तो अपने नाम का पहला वर्ड लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एलिमेंट्स के भी नाम को इसी तरह लिखा जाता है कि उनका जो पहला वर्ड होता है उसको क्या सैंपल के तौर पर लिख दिया जाता है। ये क्या होती है? सैंपल इज एब्रिविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स के नाम की एब्रिविएशन लिखनी होती है, यानी उनका पहला वर्ड, पहले दो या एक वर्ड को लिख देते हैं तो वो उनकी क्या होती है? एब्रिविएशन होती है। और जो सैंपल है ये ग्रीक, जर्मन, लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, सैंपल्स के रूल्स हैं कि हम एलिमेंट्स के लिए सैंपल को किस तरह लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे, कैसे तरीका है, ठीक है। तो देखते हैं वो कौन से हैं। इफ इट इज वन लेटर इट विल बी कैपिटल। अगर हम एलिमेंट्स का एक लेटर लिखेंगे तो वो क्या होगा? कैपिटल, बड़ा लिखेंगे, ठीक है। अगर एलिमेंट्स का एक पहला वर्ड लिख रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे? बड़ा लिखेंगे। ये पहला रूल आ गया। जैसे हम एग्जाम्पल है हमारे, एग्जाम्पल जैसे क्या है? कार्बन। कार्बन, इसका पहला वर्ड हम कैपिटल लिख देंगे, सिर्फ सी लिख देंगे, ठीक है। कार्बन का पहला वर्ड सी लिख देंगे और वो क्या लिखेंगे? बड़ा लिखेंगे। इसी तरह हाइड्रोजन है तो इसका पहला वर्ड क्या है? H है, तो इसको क्या लिख देंगे हम? बड़ा लिख देंगे। अब देखिए इफ इट इज वन लेटर इट विल बी कैपिटल। अब देखेंगे क्या है? एक लेटर है तो इसको क्या लिखेंगे हम? कैपिटल लिखेंगे। इसी तरह नाइट्रोजन है, उसके लिए कैसे लिखेंगे हम सैंपल को? ऐसे N को कैपिटल लिख देंगे। ये पहला रूल आ गया, ठीक है, कि कैपिटल अगर वो एक लेटर है तो उसको क्या लिख देंगे हम? बड़ा लिख देंगे। अब रूल नंबर 2 है, इन केस ऑफ टू लेटर्स द फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। अगर हम एलिमेंट्स के क्या लिख रहे हैं? दो लेटर्स लिख रहे हैं तो पहला लेटर बड़ा लिखेंगे और दूसरा लेटर छोटा लिख देंगे, ठीक है। क्या है? जैसे एग्जाम्पल है सोडियम है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? N को कैपिटल लिख देते हैं और दूसरे वर्ड को स्मॉल लिख देते हैं। तो ये क्या है? सोडियम है, ठीक है। इसका पहला वर्ड हमने क्या लिख दिया? कैपिटल लिख दिया और दूसरे वाला जो वर्ड है उसको क्या लिख दिया? छोटा लिख दिया। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन, इसके केस में कैसे लिखेंगे? C बड़ा कैपिटल लिखेंगे और दूसरा जो L है वो स्मॉल लिख देंगे हम। तो ये क्या है? क्लोरीन का सैंपल है। ये रूल नंबर 2। ये दो रूल्स आपने याद करने हैं कि सैंपल्स कैसे लिखे जाते हैं। अगर एक लेटर है एलिमेंट का तो उसको कैपिटल लिखेंगे। अगर दो लेटर्स लिख रहे हैं एलिमेंट के तो पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, दूसरा लेटर स्मॉल लिखेंगे। ये कुछ हमने इसकी एग्जाम्पल्स भी देख ली। नेक्स्ट है वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है?
कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग मतलब किसी चीज को मिलाना, कैपेसिटी सलाहियत रखती है, सलाहियत है, ये मिलाने की सलाहियत है ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को विद अदर एलिमेंट्स, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ने की जो सलाहियत है उसको क्या कहते हैं, हम वैलेंसी कहते हैं। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ देना क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। ठीक है, तो क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अब ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, वैलेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं इन दी आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कहते हैं बाहर वाले शेल को, इसको समझ लेते हैं। ये देखें यहाँ पर ना एटम का स्ट्रक्चर जब होता है तो उसके अंदर पहले क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके बाहर जो से होते हैं वो शेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के लिए हम एन लिख लेते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन्स है, और ये बाहर अब ये क्या है, शेल्स हैं, जो सर्कल में है न्यूक्लियस के बाहर, तो वो क्या है, शेल्स है। अब ये बाहर वाला जो है इसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, या वैलेंस शेल कहते हैं। ये क्या है, हमारे पास शेल्स हैं, क्या है ये, शेल्स हैं, इसी इनको क्या कहते हैं, शेल्स। अब ये इनर शेल है और जो बाहर वाला है उसको क्या कहते हैं, आउटर शेल कहते हैं। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, इसके अंदर ये क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, हमारे पास शेल्स हैं, ये अंदर वाला शेल और ये बाहर वाला, तो बाहर वाले को क्या कहते हैं, हम वैलेंस शेल कहते हैं। अब वैलेंसी के लिए भी, वैलेंसी भी हर चीज के लिए मतलब क्या होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट तरीके से हम लिखेंगे। किसी भी कंपाउंड है तो उसकी वैलेंसी का तरीका डिफरेंट होगा, एक कंपाउंड है उसको डिफरेंट मुख्तलिफ तरीके से लिखेंगे, और कंपाउंड है तो उसको और तरीके से लिखेंगे वैलेंसी। इसी तरह पहले है वैलेंसी फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स की वैलेंसी को कैसे लिखा जाता है, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं। जैसे क्या होता है, एक आदमी है उसके पास खाना है, दूसरे आदमी के पास खाना नहीं है, वो भूखा पड़ा हुआ है, भूखा बैठा हुआ है। अब जिसके पास खाना है वो दूसरे के साथ क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। ठीक है, उसकी भूख भी मिट गई और जिसके पास था खाना उसने भी खाना खा लिया, तो इसको कहते हैं शेयरिंग। इसी तरह कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर भी इसी तरह क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अब इसके अंदर वैलेंसी को हम कैसे लिखेंगे, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स which combine with one atom of that element or the number of bonds formed by one atom of that element। वैलेंसी क्या होती है, कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो उस एलिमेंट के साथ जाकर कंबाइन होते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं एलिमेंट के साथ। कैसे, क्या है, जो एलिमेंट है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उनके साथ हाइड्रोजन एटम आकर अटैच होगा, उनके साथ मिलेगा और उसको क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, क्या देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसको क्या कह रहे हैं, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और जो
कोवलेंट कंपाउंड्स में किसको कहते हैं कि सपोज करें ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या है, हाइड्रोजन एटम आएगा, इसके साथ मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको क्या देगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है। तो इसकी कमी क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी एलिमेंट की, जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन इसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, एक अपना मतलब इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, अटैच हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, हमारे पास HCl है। अब देखें ये क्या है, HCl। अब Cl के साथ कौन आगे जुड़ा है, हाइड्रोजन, ठीक है। क्लोरीन, ये क्या है, क्लोरीन है। अब इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो इसके साथ कौन आकर जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। अब इसके साथ एक हाइड्रोजन क्यों जुड़ा है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, ठीक है, 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ इसके बारे में। ये देखें, ये इसका न्यूक्लियस आ गया क्लोरीन का, अब 17 एटॉमिक नंबर है। अब इनकी फीलिंग कैसे है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में आ गए, अगले शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल में 2 होते हैं और दूसरे में 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 7 और ये 8, ये कितने हो गए, 10 हो गए। और जो इसका आखिरी शेल होता है उसके अंदर होते हैं बाकी 7 बच गए, 7 होते हैं, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऑक्टेट किसको कहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन आकर अटैच हुआ है, ठीक है। और उसने वो हाइड्रोजन ने वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर की, ठीक है। अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। वो कैसे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब देखिए इसका ये क्या आ गया, न्यूक्लियस आ जाएगा। अब 8 है एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में आ गए, बाकी कितने बच गए, इसके 6 बच गए, ये 6 आ गए। हम इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और चाहिए ना, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और चाहिए, तो वो कौन देगा इसको, ये 2 हाइड्रोजन इसको देंगे। इसी तरह ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसको अब इसके पहले शेल में ये न्यूक्लियस आ गया, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, टोटल एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। अब पहले में 2 आ गए, बाकी कितने बच जाएंगे हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन इसके इधर आ गए, आउटर वाले शेल में आ जाएंगे। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन और की जरूरत है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन इसको ये हाइड्रोजन देंगे। अब यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 है। अब इसका ये क्या आ गया, न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन, वो इस शेल में आ जाएंगे, ये 4। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे ना इसके, तो अब यहाँ पर 4 है, इसको 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
तो ये 4 हाइड्रोजन इसको वो इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तो ये क्या थी कि वैलेंसी कोवैलेंट कंपाउंड्स की वैलेंसी कैसे पूरी होती है, शेयरिंग से होती है। हाइड्रोजन एटम्स जो से हैं इनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। अब वैलेंसी फॉर आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स की वैलेंसी कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले इसको देखते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं कि इनके अंदर जो सा है कोई भी एलिमेंट है वो आता है, अपना इलेक्ट्रॉन उसको देकर चला जाता है। मसलन एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है। ठीक है, इस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ये वाला एलिमेंट आएगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा और खुद चला जाएगा। कोवैलेंट कंपाउंड में तो इकट्ठे बैठे रहेंगे, ठीक है, खाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे जब तक खत्म नहीं होता। और आयनिक कंपाउंड्स में क्या होगा, देगा और चला जाएगा। अब देखिए, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। गेन्ड क्या होगा, या तो वो ले लेगा उससे इलेक्ट्रॉन या दे देगा। ये दो एलिमेंट्स हैं ना, गेन्ड का मतलब होता है लेना, लॉस्ट का मतलब होता है दे देना। अब ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये एलिमेंट ये एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है। अब इसके पास मसलन आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आएगा 2 इलेक्ट्रॉन या तो इसको दे देगा या ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए रूल्स हैं। एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनके आखिरी शेल में, ऐसे एलिमेंट्स, ये समझे ये एक एलिमेंट का स्ट्रक्चर है, इसके आखिरी शेल में जब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी और को दे देगा। मसलन इसने इसको दे दिया, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। जैसे क्या है, सोडियम है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ये क्या कर, मैग्नीशियम इसका 12 होता है, इसका एल्यूमिनियम का 13 होता है। इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 होते हैं, एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देते हैं, क्योंकि इनको अपने ऑक्टेट के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, इसलिए ये क्या करते हैं, किसी और को दे देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल नंबर 1 ये था। अब रूल नंबर 2 ये है, एलिमेंट्स having 5 or more than 5 electrons in their valence shell prefer to gain electrons to complete their octet। ऐसे एलिमेंट्स जिनके आखिरी शेल में क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या 5 से ज्यादा होंगे, ये 5 है, मसलन 6 है इसके आखिरी शेल में, तो इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, गेन हासिल करेगा, किसी और से ले लेगा और अपने ऑक्टेट को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। इसी तरह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनके आखिरी शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, किसी और से क्या करते हैं, लेते हैं इलेक्ट्रॉन और अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई है ना। जैसे हम एक करके देख लेते हैं, नाइट्रोजन है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे
बाकी 5 बच गए, 5 इसके आखिरी शेल में आ जाएंगे। 4 हो गए, ये 5। अब इसको 3 और की जरूरत है, तो ये किसी और से ले लेगा और अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नाइट्रोजन ने किससे लिए थे, हाइड्रोजन से लिए हुए थे, इसीलिए यहाँ पर कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच थे। अब यहाँ पर भी ये किसी और एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा।